हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज से हमारी मैथ स्पेशल फॉर सीटेट सीरीज स्टार्ट हो रही है। दोस्तों, यह सीरीज हमारी स्पेशली बेस्ड है सीटेट एग्ज़ाम पर, जो सुनने में आ रहा है कि 5 जुलाई को हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। बात करते हैं हम इसकी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। दोस्तों, संख्या पद्धति पढ़ने के लिए हमें पहले जानना होगा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो 1 से स्टार्ट होकर और अनगिनत तक चलती रहती हैं। अर्थात 1 से शुरू होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एक संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं में 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हुए इनफाइनाइट तक उसको आगे बढ़ाते हैं। ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 3 की बात कर लेते हैं। फिर नंबर 3 होता है पूर्णांक। नंबर 3 पूर्णांक। पूर्णांक में माइनस से स्टार्ट करते हैं और प्लस तक लेकर जाते हैं। इसमें 0 भी शामिल किया जाता है, अर्थात प्लस और माइनस और साथ में 0 को लगाकर बोला जाता है पूर्णांक। आगे बात कर लेते हैं नंबर 4 सम संख्याएं। सम संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अर्थात वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग करने पर, 2 से डिवाइड करने पर वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उन संख्याओं को सम संख्याएं कहा जाता है। नंबर 5 पर आती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ये वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से भाग करने पर सदैव एक शेष बचता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। नंबर 6 पर आती हैं प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। बात कर लेते हैं कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। भाज्य संख्याएं क्या है, और नंबर 7 की बात करेंगे अभाज्य संख्याएं क्या है। अभाज्य संख्याएं, इन दोनों को एक साथ समझते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर अर्थात गुणनखंडों की संख्या 2 होती है, केवल 2। कौन कौन से? एक वह संख्या खुद और 1। तो ऐसी संख्याओं को बोला जाता है अभाज्य संख्याएं। और ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे, 1 से कटे और उसके अलावा भी किसी से कटे, उन संख्याओं को कहा जाता है भाज्य संख्याएं। एक बार समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए अगर ये 4 हो तो इस 4 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? 4 से, 2 से, 1 से। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 3। बात कर लेते हैं 3 की, तो 3 से कटेगा, 1 से कटेगा और किसी से नहीं। तो इसके फैक्टरों की संख्या कितनी? 2। अब बात कर लेते हैं कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से कटे, 1 से कटे और किसी तीसरे से कटे। जैसे 4, जैसे 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो 2, 3, 5,
7, 11 ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक संख्या और होती है नंबर 8 सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं ये वे संख्याएं होती हैं जो एक साथ एक ही संख्या से ना कटें, अर्थात एक बार समझ के देखते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल 16 और 25, तो ये दोनों संख्याएं पहली चीज एक ही संख्या से नहीं कटेंगी, एक ही संख्या से नहीं विभाजित होंगी, एक ही संख्या से नहीं विभाजित होंगी। दूसरा, आपस में भी विभाजित नहीं होंगी, आपस में विभाजित नहीं होंगी, नहीं होंगी। ये इसके कुछ नियम हैं जिनसे हमें पता चलता है कि सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी एक ही कॉमन नंबर से ना विभाजित हों, दूसरा आपस में भी एक दूसरे को ना काटें। एग्जाम्पल में लिख देते हैं 16 और 25, एग्जाम्पल में लिख देते हैं 9 और 10, एग्जाम्पल में लिख देते हैं 5, 8। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक और संख्याएं होती हैं क्या? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। एक होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों, जिन संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q = नॉट 0 यानी Q के बराबर 0 ना हो, अर्थात ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख लें और हर 0 ना हो, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय कौन सी होती हैं? कि जिन संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें, और जिसमें Q = 0 हो सकता है। या फिर अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q की फॉर्म में ना लिखी जा सके। एक संख्या और होती है नंबर 11 क्या? संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या। ये कौन सी संख्याएं होती हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर परफेक्ट नंबर है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि निम्नलिखित में से परफेक्ट नंबर कौन सी संख्या है या संपूर्ण संख्या कौन सी है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या? एक एग्जाम्पल लिया जैसे 36 को हम 36 से डिवाइड कर सकते हैं, 36 को हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 36 को हम 18 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 6 से कर सकते हैं, इसको हम 9 से कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड 4 से कर सकते हैं और 3 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं और 1 से कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। एक बार इन सभी को जोड़कर देखते हैं कितना टोटल आता है। जैसे 1 4 5 5 41 47 49 59 68 और 2 70 80 86 और 3 89 और 2 91। तो दोस्तों, यह संख्या संपूर्ण संख्या नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं क्या? 6, इसे हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, इसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं और 1 से कर सकते हैं। अब इनका टोटल करके देखते हैं क्या? 6 और 3 9, 11 और 1 12। तो दोस्तों, अब एक बार ध्यान देना कि संपूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं
जिनके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। तो संपूर्ण संख्या में हमें पहला एग्जाम्पल पता चला, क्या? 6। एक बार और समझ लेते हैं। संपूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का 2 गुना होता है। आगे बात कर लेते हैं विभाजकता। आगे बात करते हैं विभाजकता। विभाजकता अर्थात डिविजिबिलिटी। क्या? डिविजिबिलिटी, इसकी बात कर लेते हैं। विभाजकता क्या होती है कि हमें इसमें पता चलता है कि कौन सा नंबर किस नंबर से विभाजित होगा या नहीं होगा। पहले हम बात करते हैं 2 की विभाजकता। नंबर 1, 2 की विभाजकता। विभाजकता। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं? तो जिन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8, 10 ये संख्याएं होंगी, कहाँ? अंत में, वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। आगे बात करते हैं 4 की विभाजकता। 4 की विभाजकता। यहां बात करते हैं कि जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे, वे संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं। जैसे एक संख्या मैंने ले ली ये, तो अंत में कितना आ रहा है? 24। तो 24 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल 6 टाइम्स होगा। तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अगर यही संख्या ये हो तब भी ये संख्या 4 से विभाजित होगी। दोस्तों 4 की विभाजकता में अंतिम 2 अंकों को देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं 8 की विभाजकता। 8 की विभाजकता, इसमें देखे जाते हैं अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक, और यहां लिख देते हैं अंतिम 2 अंक। अब बात करते हैं नंबर 4, 5 की विभाजकता। 5 की विभाजकता, तो जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 होता है, वे सभी संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं। आगे बात कर लेते हैं क्या? 3 की विभाजकता। 3 की विभाजकता, तो 3 के साथ में ही लिख लेते हैं 9 की विभाजकता। विभाजकता दोस्तों, इसमें देखा जाता है अंकों का योग। अंकों का योग, ये चीज महत्वपूर्ण है। अगर हमें 3 या 9 की विभाजकता को जांचना है तो हमें दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग करना है और उसको 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करना है। अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। और यदि 9 का देखना है तब भी हम अंकों का योग करते हैं और उसके बाद उसे 9 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर अंकों के योग में 9 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। आगे बात करते हैं दोस्तों 6 की विभाजकता। 6 यानी कि 6 की विभाजकता। विभाजकता, इसमें चेक करते हैं 2 की और 3 की, दोनों की साथ साथ चेक कर लेते हैं कि अगर कोई दी गई संख्या 2 से डिवाइड है और साथ में 3 से भी डिवाइड है तो वह संख्या डेफिनेटली 6 से भी विभाजित होगी। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए एक संख्या ले ली 12। 12 में 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 में 3 से भी डिवाइड हो रहा है, अर्थात यह संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाइए ताकि। तो दोस्तों ये चीज़ें आपने जो देखी कि हमें चेक करना था क्या कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उनकी पहचान करना और संख्याओं की विभाजकता कि किस नंबर से कौन सी संख्या विभाजित होगी। दोस्तों आगे की हमारी चर्चा जारी रहेगी, हमारे साथ बने रहें अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ। दोस्तों कल से अगली क्लास में जब हम बात करेंगे इससे आगे की, तो उसमें नई नई ट्रिक और नए नए प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करेंगे।